ये प्रॉब्लम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टॉपिक का है, जिसमें बोला गया कि एक फेयर डाइस को 2 बार रोल किया जाता है, जिसमें ए जो है वो इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ 2 रोल्स इक्वल टू 6, यानी कि दोनों फेसेस पे जो नंबर्स आएंगे उनके सम 6 हो। एंड बी जो है वो इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि सम नंबर्स कम्स अप ट्वाइस। सो आपसे पूछा गया है पी ऑफ ए गिवन दैट बी की वैल्यू। सो पी ऑफ ए गिवन दैट बी को लिखा जाता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। अब इसको और भी लिखा जा सकता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस अपॉन एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। सो अब आपको ये चीज़ें वैल्यू लेकर आनी पड़ती है कि एन ऑफ एस तो आपको पता है कि 2 डाइस को किया गया तो 36 ही होगा। अब जो लेफ्ट रह गया उसको लेकर आते हैं। तो ए इवेंट क्या है? ए इवेंट जो बोल रहा है कि सम 6, तो 6 कैसे कैसे बन सकता है? तो 1,5 एक हो सकता है, फिर 5,1, फिर 2,4, 4,2 एंड नाउ 3,3। इतनी पॉसिबिलिटी है 6 होने का सम। और बी जो इवेंट है बोला है कि सेम नंबर, यानी कि ए हो सकता है 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 एंड नाउ लास्ट इज 6,6। यही पॉसिबिलिटी है, सेम नंबर कम। अब दोनों एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या चीज़ें हैं? दोनों में जो कॉमन है वो ए है, राइट। सो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो गई? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की अगर वैल्यू की बात की जाए तो 1 है। और एन ऑफ बी कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 6 है। अब हम जो हमें पूछा गया उस पर हम पुट कर देते हैं वैल्यू। सो यानी कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1 है, 1/36 अपॉन 6/36। तो ए वैल्यू कितने निकल कर आ जाएगी? 1/6। तो 1/6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Thanks for watching. Please like and subscribe the channel.